ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सभी को पता है कल है 4 दिसंबर सोमवार और इस दिन पड़ रहा है सप्तमी तिथि, जो किसी दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथाएं सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको चावल के दाने लेना है, छोटा सा उपाय करना है, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। ध्यान से समझना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 7 चावल के दाने गिन करके ले लेना है। ले लिया, और जो आप चावल के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद, छोटा सा कटोरी लेना, और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा ले लेना है, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र, और जो आप बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने यह भी बोला है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको लेना है 1 स्टील का लोटा, और उन स्टील के लोटे में आधे लोटा सबसे पहले आपको अपने घर से जल भरना है, और उन जल में आपको क्या करना है, 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है, और जो आप 7 चावल के दाने लिए हैं उन 7 चावल को भी मिलाना है। उसके बाद इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है कल है 4 दिसंबर सोमवार और इस दिन पड़ रहा है सप्तमी तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, ध्यान से समझना। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो लोटे में कच्चा दूध और चावल जो जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए 1 लोटा सबसे पहले आपको जल समर्पित करना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र के जो बीच वाले पत्ती होते हैं, उन बीच वाले पत्ती पर आपको क्या करना है, जो आप शहद लेकर गए हैं उन शहद से आपको लेपन करना है बीच वाले पत्ती पर, अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से आपको लेपन करना है। जो भी आपके मन में मनोकामना है आपको कहनी है लेपन करते समय, ठीक। उसके बाद लेपन कर लेने के बाद उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है, और फिर से अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, और साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए उन बेलपत्र को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। देखिए, बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है, जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी किधर रहना चाहिए, जलाधारी की ओर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग की ओर। कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है, और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, नौकरी में उन्नति हो, घर में माता लक्ष्मी की वास हो, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप सप्तमी तिथि पर कर लेते हैं, सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, तो 24 घंटे के अंदर मनोकामना परिपूर्ण होगी, साथ ही जो भी समस्याएं होगी धन से जुड़ी, हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी, है ना। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, चूकना मत इस उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय कर करके थक चुके हो, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। समझना इस उपाय को। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 5 हरे मूंग के दाने लेना है। कितना लेना है, 5 ठो, और जो आप हरे मूंग के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र, और जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। ध्यान से समझना। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको
क्या करना है, जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए एक लोटा सबसे पहले आपको जल समर्पित करना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 5 हरे मूंग के दाने लेकर गए हैं उन 5 हरे मूंग को अपने हाथ में लेना है। शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर उन 5 हरे मूंग को एक एक करके आपको समर्पित कर देना है। यही है माता अशोक सुंदरी का स्थान, इसी जगह पर आपको समर्पित करना है। आप सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है ना। देखिए यहाँ पर आपको 5 हरे मूंग के दाने समर्पित करना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास बचे हैं एक बेलपत्र, उन बेलपत्र को वहीं पर आपको समर्पित कर देना है जहां पर आप 5 हरे मूंग के दाने समर्पित किए हैं, बिल्कुल उसी जगह पर। देखिए जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी किधर रहना चाहिए, जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोर। कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है अधूरी आपको महादेव से कहनी है, मन में ध्यान करनी है कि मनोकामना पूरी हो, जो भी समस्याएं हैं जीवन में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो। आपको दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके आपको एक बार फिर से महादेव से प्रार्थना करनी है। छोटा सा उपाय है, करके जरूर देखना इस उपाय को। सप्तमी तिथि पर इस उपाय को करना ही करना है, चूकना मत इस उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं, रोग से परेशान है, कष्ट से संकट से परेशान है, तो इस उपाय को जरूर करना। समझना इस उपाय को। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 7 शमी पत्र लेना है। कितना लेना है, 7। यहाँ से आपको तोड़ना है, ये एक शमी पत्र माना जाता है। ठीक, आपको इसी तरीके से 7 ठो ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा शहद, एक कटोरी लेना है और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा शहद लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 7 शमी पत्र लिए हैं उन 7 शमी पत्र को उन कटोरी में, यानी कि उन शहद वाले कटोरी में ले लेना है। ले लिया, उसके बाद लेना है एक दीपक, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, यानी कि दीपक को अच्छी तरीके से आपको तैयारी कर लेना है। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए मंदिर जाते ही सबसे पहले जो आप दीपक लेकर गए हैं उन दीपक को प्रज्वलित करना है। किस नाम से प्रज्वलित करना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं उन जल को आपको पतली धार में समर्पित करना है, जिससे आप कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप कर सकें। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, जो कटोरी में आप 7 शमी पत्र लेकर गए हैं जो शहद में मिला करके, उन कटोरी को अपने हाथ में लेना है। शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और अपनी कामना कहते हुए, बीमारी से जुड़ी जो भी कामना लेकर आए हैं महादेव से कहनी है कि बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो, जो भी संकटें हैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो, जो भी रोग कष्ट है जीवन में हमेशा हमेशा के लिए दूर हो। और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन 7 शमी पत्र को कटोरी में से निकाल करके ठीक शिवलिंग पर आपको अच्छी तरीके से सजाना है, यानी कि समर्पित कर देना है। कुछ इस तरीके से, एक ही जगह पर आपको 7 शमी पत्र को नहीं रखना है, नहीं, आपको अच्छी तरीके से पूरे शिवलिंग पर सजाना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, एक बार दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके फिर से महादेव से प्रार्थना करनी है। छोटा सा उपाय है, करना जरूर इस उपाय को। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए इस उपाय को करने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं कार्य में सफलता प्राप्त नहीं मिल रहा है, कर्ज से आप परेशान हैं, कर्ज को आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 2 लौंग लेना है। कितना लेना है, 2। और जो आप लौंग लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, फूल रहना चाहिए लौंग में, कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप सबको दिख रहा है कुछ इस तरीके से ये वाला फूल रहना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा शहद, छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच जितना हो सके आपको ले लेना। ले लिया, उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए हम सभी को पता है कल है 4 दिसंबर सोमवार, सप्तमी तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन तो इस उपाय को करना ही करना है, चूकना मत इस उपाय को करने से। देखिए मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप कटोरी में शहद लेकर गए हैं उन कटोरी में आपको क्या करना है, जो आप 2 लौंग लेकर गए हैं उन दोनों लौंग को एक एक करके उन कटोरी में, उन शहद वाले
कटोरी में गिराना है। किस नाम से गिराना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हम इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद वापस से आपको फिर से निकालना है और एक एक करके ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित करते जाना है। धन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं आपको केनी है, व्यापार से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं आपको केनी है, यानी कि किसी भी प्रकार के आपके मन में मनोकामना है, कार्य से जुड़ी आपको वो भी कहनी है, मन में ध्यान करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है उन जल को पतली धार में समर्पित करना है, जिससे आप कुल 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आप जाप कर सके, है ना। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, करना जरूर इस उपाय को, चूकना मत करने से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।